I am your EVS teacher, Soumya, and I welcome you back to Nova Learn Books, an imprint of Mount Enlightenment International. Dear students, today we are going to learn an interesting lesson called Mapping Neighborhood. We are going to see how Samir helps Abhi reach his house by drawing a simple map using symbols and landmarks. We are going to learn that a map is a drawing of a place which helps us find locations easily. We are also going to learn about map symbols, directions, north, south, east, and west, and how a compass helps us find the correct direction. Now comes to the chapter number 14, Mapping Neighborhood. Abhi wants to visit Sameer house to play the cricket. अभी जो था वो समीर के घर जाना चाहता था क्रिकेट खेलने के लिए. समीर kept on explaining him the location of his house, but अभी could not understand. उसके लिए जो समीर था वो उसको घर की लोकेशन बताता कि कहाँ है उसका घर, बट अभी को समझ नहीं आ पाता. Then Samir made a map of his neighborhood with symbols showing various landmarks which easily guided Abhi to his place. समीर क्या करता है, फिर अपने घर का जो होता है वो मैप बनाना शुरू करता है, जहाँ पे वो सिंबल्स बनाता है, अलग अलग साइन बनाता है और डिस्क्राइब करता है कि किस जगह पे क्या है, सो डैट कि अभी जो है उसके घर पे आराम से पहुँच पाए. दिस इज़ द मैप ऑफ समीर्स नेबरहुड. अब हम देखेंगे नीचे जो है वो मैप बना हुआ है समीर ने अपने जो घर का बनाया है. समीर एक्सप्लेन टू अभी, वो अभी को एक्सप्लेन करता है. फ्रॉम द स्कूल गो स्ट्रेट टू द हॉस्पिटल देन टर्न राइट. वो कहता है कि हॉस्पिटल के लिए आप सीधा, स्कूल से हॉस्पिटल के लिए आप सीधा सीधा चलो, उसके बाद आपको राइट टर्न लेना है. यू विल सी अ पोस्ट ऑफिस देयर एंड ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ द बस स्टैंड. वो कहता है कि उसके बाद आपको वहाँ पे पोस्ट ऑफिस दिखाई देगा और ऑपोजिट साइड पे बस स्टैंड होगा. कीप वॉकिंग टिल यू सी अ ग्रुप ऑफ हाउसेस ऑन द राइट. आपको तब तक आगे चलना है जब तक बहुत सारे घर एक साथ नहीं आ जाए. द रोड एंड्स देयर. वहाँ पे रोड क्या होती है, ख़त्म हो जाती है. टेक अ राइट टर्न फ्रॉम हेयर टिल यू रीच अ पार्क. उसके बाद आपको सीधे हाथ की तरफ लेना है जब तक आप पार्क तक नहीं पहुँच जाते. हेयर यू विल सी अनदर ग्रुप ऑफ हाउसेस ऑन द लेफ्ट. उसके बाद आप देखोगे फिर से बहुत सारे घर एक साथ आएंगे आपके लेफ़्ट साइड. माइन इज़ द सेकेंड हाउस फ्रॉम द कॉर्नर. और वहाँ से मेरा सेकेंड नंबर का घर है उस कॉर्नर से. तो इस तरीके से समीर अभी को अपना मैप एक्सप्लेन करता है. मैप. अ मैप इज़ द ड्राइंग ऑफ एनी प्लेस, अ बिल्डिंग, अ कॉलोनी, अ विलेज, अ टाउन, अ कंट्री और अ वर्ल्ड. मैप वो होता है जो हम एक जगह की ड्राइंग कर देते हैं, उस जगह की कि कहाँ पे बिल्डिंग है, कहाँ पे कॉलोनी है, कहाँ पे आपकी कंट्री है, कहाँ पे आपका टाउन है. मैप आर यूजफुल टू फाइंड द लोकेशन ऑफ अ प्लेस. मैप बहुत ज़रूरी होता है किसी भी जगह को ढूंढने के लिए. अ मैप इज़ मच स्मॉलर देन द साइज ऑफ द एक्चुअल एरिया ऑफ द प्लेस विच इट डिपिक्ट्स. मैप बहुत छोटा होता है, उसका अगर कंपेयर किया जाए जो उस जगह का साइज़ होता है उससे कंपेयर किया जाए तो मैप बहुत छोटा होता है. अ मैप इज़ मेड अकॉर्डिंग टू अ स्केल. वो स्केल से के अकॉर्डिंग प्रिपेयर किया जाता है. इट इज़ द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेसेस एज ड्रॉन ऑन द मैप एंड द एक्चुअल डिस्टेंस बिटवीन देम ऑन द ग्राउंड. जो मैप होता है उसका वो क्या होता है, वो दो प्लेसेस के बीच का रेशो निकाल के बनाया जाता है कि कहाँ से कहाँ का डिस्टेंस कितना है. अ बुक ऑफ मैप इज़ कॉल्ड एन एटलिस्ट. अगर हम बुक लेते हैं मैप की तो उसे हम बोलते हैं एटलस. अ पर्सन हु स्टडीज़ और मेक मैप्स इज़ कॉल्ड अ कार्टोग्राफर. वो जना जो मैप को A person who studies or makes maps is called a cartographer and map making is called cartography. जो मैप बनाता है उसको हम कार्टोग्राफर बोलते हैं और मैप मेकिंग को हम बोलते हैं कार्टोग्राफी. A map which shows the different states of countries is called a political map. Political map वो होता है जिस मैप में हम अलग अलग कंट्रीज़ को शो करते हैं. A map which is tell us about the physical features of a place is called physical map. और जो उस जगह के फीचर्स बताते हैं तो उसे हम बोलते हैं फिजिकल मैप. डिफरेंट साइंस एंड सिंबल्स आर यूज्ड ऑन द मैप्स टू शो वेरियस फीचर्स लाइक रोड्स, टाउन, सिटीज़, ब्रिजेस, स्ट्रीम्स, फॉरेस्ट, डैम्स, वेल, पोस्ट ऑफिस एक्सेट्रा. अलग अलग साइन और अलग अलग सिंबल बनाए जाते हैं मैप पर जो बताते हैं कि वहाँ का फीचर कैसा है, लाइक कहाँ पे रोड है, कहाँ पे सिटी है, कहाँ पे टाउन है, कहाँ पे वेल है. ये सब चीज़ें उसमें इंडिकेट होती हैं. Symbols are drawn in different colors to show the different landforms and water bodies. अलग अलग सिंबल बनाए जाते हैं अलग अलग कलर से जिससे हम उसको पता लगा सकें और वाटर बॉडीज़ को भी ढूंढ सकें. आप देखेंगे नीचे सिंबल्स इसमें बनाए हुए हैं कि इंटरनेशनल बाउंड्रीज़ किस तरीके से होती है, स्टेट बाउंड्रीज़ का सिंबल क्या होता है. तो इस तरीके से सब
चीज़ों का सिंबल यहाँ पे ड्रॉ हो रखा है। स्केल, मैप रिप्रेजेंट अ लार्ज एरिया ऑफ लैंड इन अ स्मॉल ड्राइंग, सो दे यूज़ अ स्केल। मैप जो होता है बड़ा सा एरिया लैंड का दिखाता है, रिप्रेजेंट करता है, तो उसके लिए क्या यूज़ होता है? स्केल। मैप स्केल इज़ द रिलेशनशिप बिटवीन डिस्टेंस ऑन द मैप एंड एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। मैप स्केल जो होता है वो रिलेशनशिप बताता है, वो आपस का रिश्ता बताता है कि कितना डिस्टेंस मैप में है और कितना एक्चुअल डिस्टेंस जो है वो ज़मीन का है। For instance, if the distance between two cities is 200 kilometers, we can show it on a map as 2 centimeter. अगर दो सिटी का दो प्लेसेस का डिस्टेंस अगर 200 किलोमीटर है तो मैप पे हम शो करेंगे एज अ 2 सेंटीमीटर. If 200 kilometer is equals to 2 centimeter, then our scale is 100 kilometer is equals to 1 centimeter. Scale can vary from map to map. Scale अलग अलग डिपेंड करता है map to map पर. A map always contain a scale that it uses. Directions. 4 major directions are marked on a map. 4 major directions map पे mark होती है, that is the north, south, east and west. The top of the map shows the north and the bottom of the map shows the south. जो सबसे ऊपर का पार्ट होता है वो नॉर्थ शो करते हैं और नीचे का पार्ट हमें साउथ शो करता है. ईस्ट हमारा राइट हैंड साइड पे होता है, इज़ द राइट साइड ऑफ द मैप, एंड वेस्ट इज़ द लेफ्ट साइड ऑफ द मैप. ईस्ट होता है हमारे राइट में मैप के और लेफ्ट होता है मैप के वेस्ट में. The 4 sub directions are north east, north east and north south west. ये 4 हमारी सब डायरेक्शंस होती हैं. कंपास इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट हेल्प अस टू नो द डायरेक्शन. कॉम्पास हमें हेल्प करता है कि किस डायरेक्शन में हमें जाना है. इट हैज़ अ पॉइंटर विच ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ डायरेक्शन. इसमें जो पॉइंटर होता है वो हमें नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. थैंक. Dear children, today we completed this lesson. Remember, maps help us understand places and find our way easily. I am proud of you all. See you soon with another exciting EVS lesson.